अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपके पास घर में अंडा और ब्रेड पड़ी हो और आपको समझ नहीं आ रही हो कि ऐसा क्या बनाएं जो खाने में मज़ेदार भी हो और बन भी जल्दी जाए, तो आज मैं आपके लिए 5 मिनट में बनने वाले ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपका भी चाय के साथ कुछ चटपटा खाने को दिल करे तो ये रेसिपी आपके लिए है। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है ताकि आप भी इस तरह के मज़े के रोल बनाओ और सभी आपसे पूछें कि आपने ये रोल बनाए कैसे हैं। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 4 ब्रेड लिए और 3 बॉयल अंडे लिए हैं। अंडों को आपने बॉयल कर लेना है। तो अब आपने अंडों को कद्दूकश करना है। तो ये कद्दूकश तो सभी घरों में मौजूद होता है। जल्दी से अंडों को कद्दूकश कर ले। अंडे सॉफ्ट से होते हैं और ये बहुत जल्दी कद्दूकश हो जाएंगे। तो आपने इसको कद्दूकश करना है। ये हम स्टफिंग रेडी करने लगे हैं। तो ये देख लें, तीनों अंडों को मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब आपने इसमें 2 चम्मच मायोनीज़ के ऐड करने हैं। ये स्किप नहीं करिएगा, ज़्यादा बिल्कुल भी हमने ऐड नहीं करनी, सिर्फ 2 चम्मच। और अब आपने बेज़रूरत इसमें नमक ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। तो ये भी स्किप नहीं करिएगा, इसको भी आपने ज़रूर डालना है। तो अब इन सिर्फ 2 चीज़ों से इतने मज़े की हमारी स्टफिंग रेडी हो गई। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान से वीडियो देखेगा। मायोनीज़ आपने ज़्यादा नहीं ऐड करनी, सिर्फ इतनी ऐड करनी है कि ये जो अंडे हैं इनकी ये स्टफिंग जो इकट्ठी हो जाए। इस तरह की आपकी स्टफिंग होनी चाहिए। मायोनीज़ ज़्यादा नहीं ऐड करेगा वरना आपकी ब्रेड टूट भी सकती है और आपके रोल ख़राब भी हो सकते हैं। ये मैंने 4 ब्रेड लिए, इनके किनारों को आपने कट कर लेना है, वेस्ट नहीं करिएगा। इसके अभी हम क्रम्स बनाएंगे। तो पहले इसको बेल लेते हैं। सॉफ्ट हैंड से इसको बेलिएगा और साइडों से इसको सिर्फ मैंने पानी लगाया है। आपने साइडों पे इस तरह किनारों पे पानी लगाना है इसके। तो इसको अब आपने हैंड से प्रेस कर देना है। शेप आप अपनी मर्ज़ी की भी बना सकते हो, जैसे मर्ज़ी स्नैक्स बना लें। स्टफिंग देखें मैंने कितनी बार बार के इसमें ऐड किया है और ये इतनी मज़े की स्टफिंग है। जब आप बनाओगे ना तो आपने ऐसे ही ये स्टफिंग खा जानी है। अब आपने साइडों से इसको कट करना है और ये किनारे भी हमने वेस्ट नहीं करने। जब हम क्रम्स बनाने लगेंगे तो उसमें डाल लेंगे। बस हमने इसको शेप को सही किया। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं दिखने में। जितने ज़बरदस्त दिखने में लग रहे हैं उससे बढ़िया इसका जायका होगा। इस तरह 1 चम्मच स्टफिंग का डालते जाएं, दरमियान में स्टफिंग रखिएगा। पॉकेट स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। जल्दी से हम क्रम्स को भी रेडी कर लेते हैं जो हमने साइडों से किनारों को कट किया है। वेस्ट क्यों करना है हमने, आप इनके बगैर भी बना सकते हो लेकिन हम क्रम्स भी लगाएंगे इनको। तो अब आपने इसको प्लेट में डाल लेना है। तो इसको साइड पे करते हैं। तो जल्दी से हम एक और कोटिंग को रेडी कर लेते हैं। ये मैंने 1/2 कप पिज़्ज़ा फ्लोर लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है और दूध आपने थोड़ा थोड़ा डालना है। और आप इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इसका बैटर बनाना है। और आप वीडियो स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा। इधर आपने बैटर को पतला बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप पतला कर दोगे तो आपकी ब्रेड रोल सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और ये देखिए थोड़ा सा बच गया, वो भी मैंने सारा दूध इसमें ऐड किया। जो आपके सामने दूध था वो सारा इसमें ऐड किया है। और ये देखिए इस तरह आपने जैसे अंडे की एक लेयर होती है सेम वैसी ही लेयर होनी चाहिए। ये देखिए थोड़ा गाढ़ा बैटर होना चाहिए, पतला बिल्कुल भी नहीं करना। और दूसरे साफ हैंड से इसके ऊपर क्रम्स लगाइएगा। अगर आपने बैटर पतला कर दिया तो आपकी ये सारी ब्रेड टूट जाएगी, फिर आपको मुश्किल होगी। इस बात को आपने नहीं भूलना, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। बैटर को आपने गाढ़ा रखना है। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त हमारे ये जो स्नैक्स हैं रेडी हो गए हैं। पॉकेट स्नैक्स रेडी हो गए हैं। आप शेप को अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हो, जैसे आपको शेप पसंद हो। रोल बना लें, जैसे मर्ज़ी बना लें। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे ये स्नैक्स रेडी हो। 2 मैं आपको दिखा दूं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ लाइक और शेयर भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो ये देखें बच्चे तो क्या, बड़े भी इसको खुश होकर खाएंगे। आप बच्चों को लंच में दे सकते हो, बना के रख सकते हो ऐसे। तो जब आप बनाने लगो तो आप क्रम्स लगाइएगा, तब ही आप बैटर लगाइएगा। पैन में मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड किया, कम ऑयल में मैंने इसको बनाया है। और ये ऑयली बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्योंकि मैंने इसमें पिज़्ज़ा फ्लोर की कोटिंग किया और ऊपर क्रम्स भी हैं। तो ये देखिए ज़रा भी ऑयली नहीं होंगे। आप जितना मर्ज़ी इनको गोल्डन कर लें। इनके ऊपर डबल लेयर आई है कोटिंग की, एक ब्रेड क्रम्स की और दूसरी जो है वो पिज़्ज़ा फ्लोर की कोटिंग है। और हेल्दी स्नैक्स हैं, 1 खा लो 2 खा लो, आपका मन नहीं भरेगा। इतने मज़े के ये स्नैक्स बनेंगे, जैसे मर्ज़ी बनाएं, चाय के साथ लें। जब ये बनाओगे तो आपको केचप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए
दिखने में जितने खूबसूरत हैं उससे बढ़िया इसका जायका, और इंग्रेडिएंट्स भी इतने कम, सारी चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होंगी। अगर आपको पिज़्ज़ा फ्लोर नहीं मिल रहा तो आप इसकी जगह मैदा ले लीजिएगा। अगर मैदा भी नहीं है तो फिर एक अंडा तोड़िए, उसकी कोटिंग करके तो क्रम्स लगा लीजिएगा। वैसे भी मज़े के बनेंगे, ये ऐसे हेल्दी बन गए हैं और मज़े के बन गए हैं। दिखने में जितने खूबसूरत है कोई जज भी नहीं करेगा। अपने ब्रेड के इतने ज़बरदस्त स्नैक्स बना लिए हैं। अभी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ और दोनों साइडों से चेक करें क्रिस्पी कितने बने हैं। ये पिज़्ज़ा फ्लोर की वजह से इतने क्रिस्पी बने हैं, और जो ऊपर क्रम्स हमने ब्रेड के लगाए हैं उससे भी क्रिस्पी बने हैं। डबल लेयर आ गई इसकी। तो ये देखें, लुक चेक करें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ज़बरदस्त से हमारे ये स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।